नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया ऑफिशियल और आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेन की जो केवल पटरियों पर ही नहीं बल्कि राजनीति के गलियारों में भी खूब दौड़ी। नाम है अर्चना एक्सप्रेस। इस ट्रेन को लेकर कई विवाद हुए हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। अर्चना एक्सप्रेस, जो पटना से जम्मू तवी के बीच चलती है, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2003 को तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुई थी। यह ट्रेन बिहार और जम्मू कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क सेवा बन गई, लेकिन इसके नाम को लेकर वर्षों से विवाद चलता आ रहा है। अर्चना एक्सप्रेस का नाम सामने आते ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरोप लगाए गए कि इस ट्रेन का नाम जेडीयू नेता लल्लन सिंह की बहन अर्चना सिंह के नाम पर रखा गया था। हालांकि इस दावे को नीतीश कुमार और उनके समर्थकों ने सिरे से खारिज किया। उनका कहना था कि अर्चना शब्द का धार्मिक महत्व है और यह ट्रेन जम्मू तवी यानी वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए शुरू की गई थी। लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर धार्मिक कारणों से नाम रखा गया था, तो इसे वैष्णो देवी एक्सप्रेस क्यों नहीं कहा गया? 2017 में राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे बोर्ड से मंजूरी लिए बिना ही कई ट्रेनें शुरू कर दी थीं, जिसमें अर्चना एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस भी शामिल थीं। तेजस्वी ने कहा कि रेलवे बोर्ड के पास इन ट्रेनों को शुरू करने की कोई आधिकारिक फाइल मौजूद नहीं थी। इसके बाद यह मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। अर्चना एक्सप्रेस की तरह उपासना एक्सप्रेस भी विवादों में आई। यह ट्रेन हावड़ा और देहरादून के बीच चलती है। तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि इस ट्रेन का नाम नीतीश कुमार की करीबी रिश्तेदार उपासना के नाम पर रखा गया था। हालांकि जेडीयू नेताओं ने इन सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि इन ट्रेनों के नाम पूरी तरह धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर रखे गए थे। समय के साथ अर्चना एक्सप्रेस विवाद बिहार की राजनीति में एक बड़े मुद्दे के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। 2017 में जब महागठबंधन टूटा, तो राजद ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और नीतीश कुमार पर भाई भतीजावाद और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए। जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं और कोई सबूत नहीं है। लेकिन जनता के बीच यह सवाल बना रहा कि क्या यह ट्रेन वाकई धार्मिक आस्था का प्रतीक थी या फिर सत्ता में बैठे लोगों की मनमानी का नतीजा। वर्तमान स्थिति में इन सभी विवादों के बावजूद अर्चना एक्सप्रेस आज भी पटना और जम्मू तवी के बीच यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेन बनी हुई है। यह ट्रेन हर दिन सैकड़ों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है। अब यह ट्रेन विवादों से बाहर निकलकर सिर्फ एक परिवहन सेवा बन चुकी है, लेकिन बिहार की राजनीति में यह विवाद आज भी जिंदा है। अर्चना एक्सप्रेस की कहानी केवल एक ट्रेन की नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, सत्ता संघर्ष और अफवाहों का एक उदाहरण है। क्या यह सच में राजनीतिक हस्तक्षेप का परिणाम थी या यह सब सिर्फ एक मिथक था? यह सवाल आज भी बना हुआ है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया ऑफिशियल के साथ। धन्यवाद।